फरवरी आ चुकी है, जनवरी अटेम्प्ट ऑफिशियली सब स्टूडेंट्स का खत्म हो चुका है और अब अपना नेक्स्ट टारगेट है जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे अगले 2 महीनों को यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास एक्जैक्टली 2 महीने हैं, उसके बाद तो आपके अप्रैल अटेम्प्ट चालू ही हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन बिल्कुल अच्छे से पकड़े ना तो अपने पास लगभग 40 डेज़ के आसपास ही हैं। ड्रॉपर्स के पास पूरे 60 डेज है, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, उनके पास 40 डेज ही, क्योंकि 20 डेज अपने बोर्ड्स में जाएंगे। तो अपन को थोड़ा इस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी जो बोर्ड्स को भी अच्छे से यूज़ कर ले। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू इज टू वर्क ऑन माई 11th क्लास। ठीक है, तो आप अपनी 11th क्लास जब भी आपको बोर्ड से पहले टाइम मिल रहा है, अगेन मैं यहाँ पे बोर्ड स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं दूंगा बिकॉज अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइम पे बोर्ड्स हैं, राइट। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जब आपकी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहे हो, लेट्स आपके पास 15 दिन है बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंडक्टेड, राइट, या साइंस मैथ्स के पेपर से पहले 15 या 20 दिन है, उस 15 या 20 दिन में आपको प्योरली 11th पर फोकस करना है और 11th की जो भी मिस्टेक्स आपके फर्स्ट जेईई मेन अटेम्प्ट में रह गई थी उन सबको फिक्स करना है। जो जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन सही हुए, जो टॉपिक्स आते थे उनको मत पढ़ना, जो नहीं हो रहे थे उनको पढ़ना, उनको रिवाइज करना, उनमें जो भी कमी पेशी निकल सकती है उनको सही करना। अगेन डोंट गो फॉर वेरी लॉन्ग चैप्टर्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर्स या बहुत ज़्यादा ऐसे चैप्टर जो नहीं हो रहे हैं उनको भी नहीं करना है। गो फॉर चैप्टर्स जो ईजी हैं या आपको लगता है अप्रोचेबल है या आपको थोड़े बहुत आते हैं, उनको कवर करना है। तो आई वुड से कि पहला अपना फोकस वो होना चाहिए। और जब आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, जब आपके साइंस और मैथ्स के एग्जाम स्कोर चल रहे हैं, तब मैं कहूँगा कि उस एग्जाम स्पेसिफिक अपनी जेई प्रेप प्लस बोर्ड प्रेप कर लो। जैसे फिजिक्स का एग्जाम है, 5 दिन की छुट्टी है, उस 5 दिन में आप फिजिक्स ही पढ़ेंगे, क्लास 12th की ही पढ़ेंगे, 11th की नहीं पढ़ेंगे। क्लास 12th की फिजिक्स लेकर आप इतनी अच्छी पढ़ेंगे कि बोर्ड्स भी पूरा निकल जाए और जेई मेन की भी तैयारी हो जाए। ठीक है, सिलेबस तो सेम ही है, एनसीईआरटी पढ़ ली, बोर्ड के पीवाईक्यू वगैरह देख लिया, ठीक है, 2-3 दिन बच रहे हैं, उसमें अपने जेई मेन के कुछ क्वेश्चन वगैरह उन चैप्टर्स के ही 12th क्लास के जो बोर्ड्स में हैं उनके ही लगा लिए, उससे बोर्ड्स का भी रिवीजन हो गया, जेई का भी हो गया। सेम आप तीनों चारों सब्जेक्ट्स के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास लगभग 30 डेज के आसपास का पीरियड होगा जो बोर्ड्स में इन्वॉल्व रहेगा, बाकी 30 डेज आपके रहेंगे जो नॉन बोर्ड्स रहेंगे। तो इन 30 डेज को जो नॉन बोर्ड्स वाले हैं उनको आपको 11th की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, और जो बोर्ड्स वाला टाइम है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है कि हम सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं उसी में हम चीज़ें कर लें। और फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं से भी 10 दिन और निकालने हैं टुवर्ड्स द एंड, ये रहेगा लास्ट वीक ऑफ मार्च, कैसे भी करके निकालना है। आई डोंट नो हाउ यू विल टेक इट आउट, बट यू हैव टू टेक इट आउट, जहां पे आप प्योरली पेपर प्रैक्टिस और फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू विल बी डूइंग इन दैट 1 वीक ड्यूरेशन। ओके, क्योंकि ये रैपिंग अप करना बहुत जरूरी है। प्लस अगर आपने नोटिस किया तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो चीज़ें जनरेटेड में हो गई थी उनको नहीं पढ़ना है, तो उनको भी आप इस हफ्ते में पढ़ेंगे, उनको भी रिवाइज करेंगे और बहुत सारे मॉक पेपर्स लगाएंगे। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है ये आपके बोर्ड्स को भी अच्छे से कवर कर रही है, ये आपके जेईई मेन के जो टॉपिक्स रह गए थे उनको भी बहुत अच्छे से कवर कर रही है, और जो चीज़ें पहले से आती है उनको भी लास्ट में रिकॉन्साइल कर रही है, प्लस टेस्ट प्रैक्टिस भी आपकी करा रही है। तो इसको यूज़ करें, आप डेफिनेटली 100 मार्क्स तक का इंप्रूवमेंट देखेंगे। 100 नंबर आए थे 200 तक जाओगे अप्रैल अटेम्प्ट में, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि 10-12 घंटे डेली पढ़ लेना। और यदि आप गारंटी चाहते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, आपकी अच्छी रैंक है, आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट हो, तो मेरा जेईई 25 क्रैश कोर्स लो, डिस्क्रिप्शन में जाके 3 फरवरी तक आपको वो मिल रहा है फॉर जस्ट ₹3000। ठीक है, 3000 रुपीज़ में आपका पूरा 11th का बैकलॉग क्लियर होगा, 12th का बैकलॉग क्लियर होगा, पूरा रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी विद कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, आप उस एक कोर्स को पढ़ लो, आप कुछ भी और मत करो, आप उस एक कोर्स को पढ़ लो, आपको इंप्रूवमेंट लगेगा, आपको अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। तो अगले 60 दिन में इजीली उस कोर्स को आप रिवाइज कर सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो, जाओ उसको पढ़ो। हज़ारों बच्चों ने पहले लेके ट्रस्ट किया है और अच्छे रिजल्ट लेके आया। मैं खुद रैंक 1 लाया था, फुल मार्क्स लाया था, मैं 360 ला चुका हूँ। 360 में से आपके में 100 नंबर नहीं बढ़ा सकता क्या, मुझे बता दो। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स के मैंने बढ़ाए भी हैं। सो दिस इज द बेस्ट रिसोर्स। ठीक है, आप और पूरे 2 साल आपके पास होते, मैं खुद कह रहा हूँ आपके पास 50 रिसोर्स और बेटर भी है, लेकिन 60 दिन में कवरेज के लिए इससे बढ़िया रिसोर्स इंटरनेट पर नहीं है। आई कैन गारंटी इट, मैं कैमरा पर पब्लिकली बोल रहा हूँ, इससे बड़े रिसोर्स नहीं है। जाओ उसको लो, 3000 की इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न आएगा पक्का, आपकी रैंक अच्छी आएगी, पक्का आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आई कैन गारंटी दैट। ओके, और वरना कोई बात नहीं ले सकते हो, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, खुद से भी पढ़ सकते हो। नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिंक दिए हैं, वो फ्री है, वो सब देख लो। बाकी यूट्यूब वगैरह तो आप करते ही रहते हो, वो सब आप देख सकते हो, बट बेटर सोल्यूशन इज द कोर्स, उसको पढ़ो जाके ढंग से, अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है अगले 2 महीने में वो है कि फोकस नहीं खोना है, पढ़ते रहना है, टाइम पूरा देना है एग्जाम को। ऐसा मत करना कि यार अब स्लैक कर गए। ठीक है, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट।